आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक बहुत ही प्यारी सी लीला कथा। बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दर्द भरी है और ये वही समझ सकता है जो कि लड्डू गोपाल को रखे हैं या कि लड्डू गोपाल के प्रति उनको बहुत प्यार है, उनको अनुभूति होती रहती है। उन्होंने लड्डू गोपाल को कुछ अपना माना है, कुछ अपना बनाया है, तो वही इस भाव को समझ सकता है। बाकी तो सब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कि ये समझेंगे कि ये सब ढोंग है, ये सब दिखावा है या ये सब फालतू की बातें हैं, बकवास है। बहुत से लोग इस तरीके के भी लोगों की सोच है जो कि ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वही समझ सकते हैं जिनको लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम है। तो ये लीला कथा मेरे साथ शेयर की है जबलपुर से कल्पना तिवारी जी ने। तो कल्पना तिवारी जी के साथ एक समय पे ऐसी घटना घटी कि जिसको वो बताते बताते बहुत भावुक हो गई और वो बताती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल के साथ ऐसा हुआ था। तो वो कहती हैं कि मेरे घर में लड्डू गोपाल है। तो लड्डू गोपाल उनके यहाँ पहले नहीं थे, वो एक बार वृंदावन आई हुई थी। तो लड्डू गो यहाँ बांके बिहारी में बैठे बैठे उनको वो बड़ी मतलब उनके प्रति ना बड़ा भाव सा जगा। पहले वो लड्डू गोपाल की कोई सेवा नहीं, जब तक वृंदावन नहीं आई थी उससे पहले उनके पास कोई लड्डू गोपाल नहीं थे, ना तो लड्डू गोपाल के प्रति उनका भाव था, कुछ भी नहीं था। ना जानती थी उनकी सेवा कैसे करना चाहिए और ना उन्होंने कभी ऐसा सोचा था कि वो भी लड्डू गोपाल की इतनी बड़ी भक्त हो जाएंगी, उनके ऊपर लड्डू गोपाल की इतनी बड़ी कृपा होगी। तो क्या था कि जब ये वृंदावन आई और ये जब बांके बिहारी के मंदिर आई ना, तो जो बांके बिहारी को निहारती हैं तो उनको तो ऐसा लगता है कि बस कुछ नहीं, जो है सब यही है। और उनके उनसे मिलने के बाद जो उनके हाल हुआ है, मतलब इतनी दीवानी सी हो गई हैं वो लड्डू गोपाल के प्रति, बांके बिहारी के प्रति। तो फिर क्या करती हैं वो कि वहीं से वृंदावन से ही लड्डू गोपाल लेती हैं। दूसरे दिन श्रृंगार मतलब एक हफ्ते के लिए आई हुई थी कल्पना जी यहाँ पे वृंदावन, तो यहीं से लड्डू गोपाल लेती हैं और फिर लड्डू गोपाल को दूसरे दिन बांके बिहारी से मिलवाने लाती हैं, उनके दर्शन कराती हैं और सब आसपास सब जगह घूमती हैं, बरसाना भी जाती हैं, गोकुल भी जाती हैं, हर जगह। मतलब एक हफ्ते का ट्रिप था। जब कोई बाहर से आता है ना, थोड़ी दूर से आता है, तो उनको यही सब कुछ वो करके आते हैं कि जब इतने दूर जा रहे हैं तो हम सब कुछ देखेंगे, भगवान की जन्मभूमि, जन्म स्थान, जहाँ खेले हैं, हर कुछ, मतलब आसपास जितना भी उन्होंने लीला किया है सब जगह हमको दर्शन मिल जाएं। तो ऐसे ही कल्पना जी के साथ था। उन्होंने भी आके यहाँ पे सब जगह घूमी, देखी, सुनी, सब कुछ बड़ा अच्छा लगा। कल्पना जी तो बता रही थी कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अब घर जाने को ना हो, यहीं बस जाएं, यहीं रहें और यहीं सेवा करें। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जो जहाँ से आया है वहाँ तो जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन भगवान की कृपा, ऐसा प्रताप है वृंदावन का कि जो एक बार जाता है ना तो वो सही में बांके बिहारी का हो ही जाता है। बांके बिहारी उसे अपना बना लेते हैं और ये तभी होता है जब उनकी कृपा होती है। बिना उनकी कृपा के, बिना उनकी मर्जी के तो कोई आ ही नहीं सकता। और यहाँ तक ऐसा भी होता है कि अगर उनकी मर्जी नहीं है और आप वृंदावन चले भी गए हो, लेकिन आपको बिहारी जी के दर्शन नहीं होंगे, या तो आप भीड़ की वजह से वापस आ जाएंगे, या तो दरवाज़ा जो पट होते हैं उनके पट बंद होने की वजह से आप वापस, मतलब वहाँ पे उनके दरवाजे में जाके भी आपको दर्शन नहीं मिल सकते अगर उनकी इच्छा नहीं है तो। और अगर मर्जी है तो आप कितने दूर भी रहो, आपको वो बुला ही लेंगे कैसे भी करके अपने पास और दर्शन देंगे और अपनी कृपा बरसाएंगे। तो ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी लाल। और जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो वो साक्षात बांके बिहारी का ही रूप है। लड्डू गोपाल भी उनको भी वही मान के ही सेवा करते हैं जो लड्डू गोपाल को मानते हैं। तो
क्या था कि ये जो कल्पना जी हैं ये अब ले आती हैं लड्डू गोपाल। अब इनकी जो भक्ति जगी ना, ये कहती हैं कि मतलब इनके घर के लोग भी कहते हैं कि बिल्कुल कल्पना तो ऐसी दीवानी हो गई है जैसे वृंदावन की कोई गोपी हो। ऐसे बस उनका यही पूरे टाइम का रहता है, लड्डू गोपाल को भोग लगाना, उनको तैयार कर बहुत अच्छे-अच्छे वस्त्र पहनाना, मतलब सुंदर से सुंदर, कितना सुंदर मैं अपने लड्डू को सजा लूँ, कितना सुंदर मेरा लड्डू लगने लगे। बस 24 घंटा उनको कहीं भी मार्केट जाएँगी, लाना होगा घर का सामान, ले आएँगी अपने लड्डू गोपाल का भी। तो ऐसे कोई भी भक्त हो, यही हाल हर भक्त का होता है जो लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हैं ना, वो कहीं भी जाए उसको एक बार अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ ना कुछ तो लाना ही है, चाहे वो कुछ भी लाए, लेकिन बिना, अगर मार्केट गए हैं तो बिना लड्डू गोपाल की चीज़ लिए उनकी जो शॉपिंग होती है वो पूरी होती ही नहीं है। तो यही हाल था इनका, कल्पना जी का। अब एक दिन जो घटना घटी वो सुनिए। वो कहती हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे अपने मायके जाना था, मतलब भाई दूज का टाइम था, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, दीदी आई हुई थी तो टीका वीका उन्होंने कर दिया था, तो मैंने भी बोला अपने हस्बैंड से कि चलो आज थोड़ी भैया को टीका लगा के आती हूँ। बहुत दिनों पिछली बार भी नहीं जा पाई थी, तो इस बार कहती हैं कि इस बार मैं जाऊँगी। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं कि ठीक है, जल्दी टाइम से चल लेना, जिसमें कि वापस मैं आ जाऊँ क्योंकि दूसरे दिन मेरा ऑफिस है, ऐसे करके। तो कहती हैं हाँ। अब क्या होता है कि जब हस्बैंड कहते हैं कि तैयार हो जा, चलना हो तो, नहीं तो फिर मैं जाऊँगा नहीं। अब ये तैयार होने लगती हैं, तैयार तो हो जाती हैं जल्दी, लेकिन अपने जो इनके लड्डू गोपाल हैं उनकी तैयारी करने लगती हैं। तो इनके हस्बैंड कहते हैं, अरे क्या कर रही है तू? तू रुकने जा रही है क्या? जो लड्डू गोपाल को लेके जाएगी, रुक, यहीं पे रख दे, अभी तो आ जाना है। तो लड्डू गोपाल को ले जाने की क्या जो ज़रूरत है, यहीं रख, अभी मत ले जा। तो वो कहती हैं कि नहीं, मैं अकेले नहीं छोड़ सकती अपने लाला को, ऐसे कहती हैं और कहती हैं कि नहीं मैं लेके जाऊँगी। तो वो पहले तो मना करते हैं, डाँटते हैं, लेकिन वो मानती नहीं है कल्पना जी, कहती है नहीं मैं अकेले नहीं छोड़ूँगी। तो कहते हैं कि रात अगर तुझे रुकना हो तो तुम ले जा, जब तुझे रात रुकना ही नहीं है तो क्यों लेके जा रही है? वो भी परेशान होंगे इतने दूर के सफ़र में, और है तो परेशान हो जाएँगे फालतू में, मत ले जा। लेकिन वो मानती नहीं हैं और वो लेके चली जाती हैं। तो एक उनके पास छोटी-सी प्यारी-सी डलिया-सी है जिसमें कि कहीं भी आती-जाती है ना, तो ये लड्डू गोपाल को लेके जाती हैं। उसका मतलब उसका ढक्कन भी है जो कि उसको बंद करके ले जाती हैं। अब ये बैठ जाती हैं गाड़ी में, तो हस्बैंड उनके बोलते हैं कि देख संभल के बैठ, क्योंकि लड्डू गोपाल को ली है, और छोड़ना नहीं गाड़ी को, ज़्यादा उसमें मत बैठना कि ऐसे बिना पकड़े और बैठ जाए, क्योंकि रास्ते में मतलब गाड़ियाँ चलती हैं तो कभी भी लड्डू गोपाल को ली है इसलिए संभल के बैठना, ऐसे वो हिंट कर देते हैं। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, संभल के ही बैठूँगी। अब क्या होता है कि ये जाने लगती हैं, रास्ते में आधे रास्ते तक पहुंच जाती हैं। अब ये बीच में रहती हैं, मतलब इनका जो मायका है वो जबलपुर से थोड़ी सा दूर है, तो पड़ता है मतलब 2-3 घंटे का रास्ता है, तो आधा रास्ता ये पार कर लेती हैं। और रास्ते में जब बहुत भीड़-भाड़ वाली ऐसी रास्ते होती हैं ना, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, तो वहाँ पे था क्या, ब्रेकर था, स्पीड स्पीड ब्रेकर जो होता है वो था। तो जैसे इनकी बाइक, और ये बहुत देर से पकड़ी हुई थी, तो क्या पता इनका हाथ दर्द देने लगता है क्या है, ये सोचती हैं कि मैं इस हाथ से अब पकड़ लूँ, क्योंकि बहुत देर हाथ में पकड़े-पकड़े दर्द देने लगता है ना, तो ये सोची दूसरे हाथ से मैं जब तक पकड़ लेती हूँ। तो जैसे ही ये दूसरे हाथ से पकड़ने के लिए एक हाथ को छोड़ती हैं और इस हाथ के लिए वो करती हैं, उसी टाइम पे स्पीड ब्रेकर रहता है। अब स्पीड ब्रेकर जैसे ही आता है, इनकी जो डलिया है, क्योंकि संभाल पाती नहीं दूसरे हाथ को, ऐसे पकड़ के पकड़ने वाली ही थी कि पकड़ नहीं पाती, और स्पीड ब्रेकर में इनकी जो डलिया होती है वो छूट जाती है। और जैसे ही डलिया छूटती है, पीछे से एक कार भी आ रही होती है, क्योंकि स्पीड में ही चल रहे थे, हाईवे में चल रहे थे, तो स्पीड से ही कार थी, इनकी बाइक भी स्पीड में थी। और ये सोचिए कि बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती अगर थोड़ी और
अगर ये संभल नहीं पाती तो क्या होता है कि ये पकड़ तो लेती हैं, लेकिन जो डलिया होती है वो हाथ से छूट जाती है, और जैसे ही छूटती है इनके जो लड्डू गोपाल हैं वो गिर जाते हैं, और वो गिर के वो जो कार स्पीड से आ रही थी पीछे से उसी के बीच में आ जाते हैं और वो कार निकल जाती है। इसमें कार वाले की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि कार गाड़ियां सब स्पीड से ही चल रही थी। अचानक कुछ आ जाए तो इसमें कार वाले की गलती, कैसे ब्रेक मारेगा? वो छोटे से लड्डू गोपाल हैं, इतने समझ में भी नहीं आए, और वो कार लड्डू गोपाल के ऊपर से चली जाती है। अब जो कल्पना जी ऐसे चिल्लाते हुए रोको रोको, और गाड़ी, उनके हस्बैंड अच्छे से रोक भी नहीं पाते हैं, और वो गाड़ी से उतर जाती हैं और पागलों की तरह अपने लड्डू गोपाल के पास दौड़ती हैं। इतने में वो कार तो निकल ही गई थी, लेकिन उनका जो चक्का था वो लड्डू गोपाल के ऊपर से चढ़ गया था। अब तो कल्पना जी के ऐसा हाल था कि जैसे एक बच्चे के ऊपर से गाड़ी निकली, क्योंकि वो लड्डू गोपाल को ना अपना बेटा ही मानती थी, अपना बच्चा ही मानती थी, बहुत प्रेम करती थी उनसे। अब उनको लगता है, अब वो इस चीज़ का अनुभव कर पा रही थी, अनुभूति उनको हो रही थी कि मेरे लड्डू को बहुत तेज चोट लगी है और उसके ऊपर से कार चली गई। अब वो कहती हैं कि मुझे नहीं जाना, कहीं नहीं जाना है, मुझे सीधे डॉक्टर के पास ले जाओ, या कि कुछ भी हो पास में ऐसी, तो वहाँ लेके जाओ, मेरे लल्ला को चोट लग गई है, मेरा लाला बहुत दर्द में होगा। और ऐसे करके बहुत ऐसे पागलों की तरह ऐसे रोने लगती, चिल्लाने लगती है। वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है रोड में, कहती हैं क्या हो गया, क्या हो गया? बहुत से लोग तो उनके रोते हुए देख के उनकी आंखों में भी आंसू हो जाती है, मतलब उनको उनका भाव समझ में आता है। कुछ हंसने लगते हैं कि क्या नाटक कर रही है, क्या मूर्ति में भी जान होती है? कुछ इस तरीके के कमेंट कर रहे थे, कुछ तो ऐसे ही मज़े ले रहे थे कि ये लो भई ये एक ड्रामा शुरू। और इस तरीके, मतलब हर तरह के लोग थे जो उनके दर्द को महसूस कर रहे थे, जो उनको ढोंग समझ रहे थे, जो पागलपन समझ रहे थे, लेकिन उनका ये कोई पागलपन नहीं था, कोई ढोंग नहीं। जो लड्डू गोपाल को रखे हैं ना, जो लड्डू गोपाल को अपना बच्चा मानता है, वो इस बात की अनुभूति कर सकता है, उसको इस बात का एहसास हो सकता है कि नहीं, वो कल्पना जी जो कर रही थी वो एक भाव के साथ, मतलब एक बच्चे को एक चोट लग जाती है माँ के सामने तो उसकी क्या हालत होती है, वही हाल वो कल्पना जी की थी। अब वो जाती हैं और उनको लगता है कि लग गया होगा, कुछ वो हो गया, और अब बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रह जाता है, तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि चल घर चल, बस आ ही तो गया, बस आधा घंटा बचे। तो वो कहती हैं कि चलो ठीक है घर ही चलो। अब वो मायके पहुँच पहुँच जाती हैं जल्दी से, रोते-गाते उनको छुपाते, मतलब कि लल्ला को लग गया ऐसे बड़ी दुखी होके। अब जैसे ही ये घर पहुँचती हैं और इनकी आँखों में आँसू देखती हैं इनके घर वाले, माँ देखती है, भाभी लोग देखती हैं, वो तो घबरा जाती हैं कि क्या हो गया? वो उनको लगता है कि एक्सीडेंट हो गया क्या? तो वो पूछती हैं कि कल्पना क्या हो गया? तू ऐसे रो क्यों रही है? तो वो अपनी माँ से, ऐसा लगता है कि जैसे मतलब एक दुखी हुई जो दुख से भरा हो इंसान और माँ मिल जाए तो कितना रोना आता है ना, तो यही ऐसे वो बिलख बिलख के रोती हूँ, कहती है कि माँ ये लड्डू गिर गया है और एक्सीडेंट के ऊपर से गाड़ी चली गई है, तो मुझे चंदन का लेप दे दे जल्दी से। तो उनकी माँ भी लड्डू गोपाल को अब रखी हुई थी, तो वो चंदन का लेप लाती हैं और कहती हैं कि ले लगा ले। तो वो जब कल्पना जी थोड़ी चंदन-वंदन का लेप उनके हाथ पैर पूरे शरीर में लगाती हैं ना, तब उनको थोड़ी-सी राहत मिलती है और उनको ये लगता है कि हाँ, अब इसका दर्द कम हो रहा होगा। और तो ऐसे होते हैं जो लड्डू गोपाल को रखे होते हैं, वो ऐसी अनुभूति करते हैं लड्डू गोपाल के प्रति। फिर क्या था कि फिर ये भाई दूज का वो करती हैं, टीका-वीका लगाती हैं, और फिर इनके हस्बैंड भी इनको डाँटते हैं बहुत, घर पहुँच के। वहाँ पे भी मना किया था कि डाँट रहे थे कि देख मैंने मना किया था ना कि इतनी देर का मतलब रात तो रुकना नहीं है, अभी वापस आ जाना है, लेकिन तुम मानी नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई कहीं जाते समय मना करे किसी चीज़ को तो उस बात को मान लेना चाहिए। तो वो भी इस बात का
मतलब उनको भी इस चीज़ की गलती लगती है कि हाँ, अगर मैं मान लेती तो आज मेरे लाला को, आज मेरे लड्डू को इतनी तकलीफ़ ना हुई होती। और फिर घर ले आती हैं वो अच्छे से मतलब अपने भाइयों का टीका-वीका करके। और अब वो कितने अगर थोड़ी देर के लिए, 1 दिन के लिए जाती हैं ना, रात नहीं रुकना होता, तो अब वो लड्डू गोपाल को नहीं लेके जाती है। ये तब से, जब से उनके साथ ये घटना घटी, तब से इस बात को उन्होंने वो कर लिया है कि जब वो कुछ हफ्तों के लिए या कि कुछ दिन के लिए कहीं जाती हैं, अपने मायके जाएँ या कहीं भी जाएँ, तभी लड्डू गोपाल को लेके जाती हैं, नहीं तो पूरे दिन के अगर जाना हो तो नहीं लेके जाती। तो ऐसे होती हैं हमारे लड्डू गोपाल। और जो भी लड्डू गोपाल को रखते हैं तो वो इस बात को, इस भाव को समझ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।